नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला और भजन लोकगीत चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साल 2026 में होलिका दहन किस तारीख को होगी? 2 मार्च 2026 को या 3 मार्च को? इस बात को लेके कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 2 मार्च को होली जलेगी और कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 3 मार्च को जलनी चाहिए। और इस बात को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। पब्लिक कंफ्यूज है, थोड़ा सा परेशान है कि ये 2 दिनों का चक्कर है, कब करें और कैसे करें। मैं हूँ वाराणसी की, तो ज़्यादा मैं फॉलो करती हूँ काशी के पंचांगों को, काशी के पंडितों विद्वानों को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो को बनाती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो होलिका दहन है, ये पर्व हर साल फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो साल 2026 में जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है वह 2 मार्च को शुरू होगी। और अब 2 मार्च को शुरू होगी तो क्या 2 मार्च को मनाना है या 3 मार्च को मनाना है, इस बात को भी लेकर कन्फ्यूज है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि जो विद्वानों ने, काशी के जो विद्वान हैं जैसा बताते हैं, मैं उनको फॉलो तो करती हूँ। और भी विद्वानों को जिनका मेरे बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे, तो मैं 2-3 जैसे हरिद्वार के हैं, एक मथुरा के हैं, इनको लेकर ही अपनी वीडियो आगे बढ़ाती हूँ, इनको मानते हुए। ठीक है, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं लोग कि 2 मार्च को मनाना चाहिए कि 3 मार्च को। तो पंचांग के अनुसार जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है 2 मार्च को शाम 5:50 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 3 मार्च को शाम को 5:05 पर हो जाएगा। तो अब होलिका दहन 2 मार्च को मनाएं या 3 मार्च को मनाएं, बात यहीं पर आ गई। तो इसको लेकर जो कन्फ्यूजन है, उसके लिए हमें कुछ प्रामाणिक ग्रंथ में जो वर्णन दिए गए हैं और विद्वानों की मत है, उन्हें समझने की जरूरत होगी। जो निर्णय संधि में कहा गया है कि होलिका दहन उस समय करना चाहिए जब पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो, स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो जब पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो उस समय होलिका दहन करना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो निर्णय सिंधु के हिसाब से तो 2 मार्च को जो पूर्णिमा है वह प्रदोष व्यापिनी रहेगी और 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम को 5:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो यह प्रदोष व्यापिनी नहीं रहेगी 3 मार्च की। तो इस लिहाज से जो होलिका दहन का पर्व है वह 2 मार्च को मनाना उत्तम रहेगा। अब 2 मार्च को कब होलिका दहन करना चाहिए? तो 2 मार्च को होलिका दहन शाम को 6:20 से लेकर रात को 8:50 के बीच में कर ले तो यह शास्त्र सम्मत रहेगा। यानी प्रदोष काल में होलिका दहन कर लिया जाए। तो प्रदोष काल का समय जो है 6:22 से शुरू हो रहा है, 20 मिनट से शुरू हो रहा है और 6:20 से लेकर 8:50 के बीच में भारत में होलिका दहन करना चाहिए 2 मार्च 2026 को। तो यह हमारा शास्त्र संकेत देता है 2 मार्च को होलिका दहन का कार्यक्रम करना चाहिए। और बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोग 2 मार्च को ही कह रहे हैं, कुछ लोग 3 मार्च को कह रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र सम्मत बात है वो यही है कि 2 मार्च को होलिका दहन शुभ मुहूर्त में पूर्णिमा व्यापिनी में करना चाहिए। यानी 2 मार्च को रात में या शाम से लेके पूरी रात तक, और हाँ 2 मार्च को रात में यानी शाम से लेके पूरी रात तक भद्रा रहेगी। तो अगले दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भद्रा काल का ज़्यादा विचार नहीं किया जाएगा। तो हमारा ख्याल है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और जो रंग खेलना है, जो होली खेली जाती है, रंग खेला जाता है, वो 4 मार्च को ही खेला जाएगा। 3 मार्च को आपको दर्शकों बता दूं कि चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। पूर्वोत्तर राज्य में जैसे ज़्यादा दिखाई देगा, असम है, नागालैंड है, इन इलाकों में ज़्यादा दिखाई देगा। हमारे मध्य भारत में भी थोड़ा सा दिखाई देगा। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा 3 मार्च को
तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है क्योंकि भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक भी मान्य होगा। तो अभी चंद्र ग्रहण पर इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस संकेत रूप में आपको बताएं कि 2 मार्च की रात को प्रदोष काल में आप होलिका दहन करें और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा, तो 4 मार्च को रंग खेला जाएगा, जो खेलने वाली होली होती है। अब ये जो होलिका दहन की परंपरा ना, इसके पीछे की कहानी बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे लगभग, लेकिन जो हमारे युवा दर्शक हैं उनके लिए एक बार फिर से आपको बता दूं कि होलिका दहन के पीछे जो कथा है ना, वो बहुत प्रेरणादायी है। अच्छाई हमेशा विजय प्राप्त करती है और बुराई हमेशा हारती है, इसीलिए इस कथा को हर साल हमें याद करना चाहिए। और क्योंकि यह बुराइयों पर विजय का पर्व है, तो हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, राक्षस राजा था, और उसका पुत्र जो है भक्त प्रहलाद था। मतलब प्रहलाद जो था वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। तो हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, वो चाहता था कि उसके राज्य के सभी लोग उसी की पूजा करें। प्रहलाद को तरह तरह से यातना देता था और उन यातनाओं से प्रहलाद जी बिल्कुल घबराते नहीं थे। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद को ही समाप्त कर दिया जाए। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि हिरण्यकश्यप की बहन को कि अगर वह जलती हुई आग में भी बैठ जाए ना, नाम था उसका होलिका, तो वो जलती हुई आग में भी बैठ जाए तो वह जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि अपने बहन से कह के प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ जाओ, ताकि यह मेरा पुत्र प्रहलाद समाप्त ही हो जाए। यह मेरी बात नहीं मानता, भगवान विष्णु की ही पूजा करता रहता है, उनका भक्त बना फिरता है। तो अपने भाई की खुशी के लिए होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई। और आप सब जानते हैं कि जिसको वरदान प्राप्त था होलिका को, कि वह वरदान भी निष्फल हो गया और वह जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जो है वो बच गए। उनके प्राणों की रक्षा भगवान विष्णु ने स्वयं की। तो बुराई पर चाहे कितनी भी पावरफुल हो, बुराई के साथ चाहे कितने भी वरदान हो, बुराई के साथ चाहे कितनी भी शक्तियां हो, वो शक्तियां परास्त होती हैं। और अच्छाई चाहे देखने में कितनी भी कमज़ोर लगे, बालक प्रहलाद के समान कोमल लगे, अच्छाई की जीत हमेशा होती है। और ये जो होली है इसी का पर्व है। तो आज भी हमें यह विश्वास पैदा करने के लिए संकेत देता है कि हम सबको अच्छाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जीवन में परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, धन की कमी होती है, दुख आते हैं, लेकिन हमें अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई हमेशा हारती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के लगभग हर इलाकों में होली का पर्व मनाया जाता है और लोग अपने इलाके की परंपरा के अनुसार होली का दहन भी करते हैं। तो अग्नि में गाय के गोबर के उपले लगाते हैं, गेहूं की बालियां और चने अर्पित करते हैं, आग की परिक्रमा करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये जो होलिका दहन की कथा है, ये हमारे कई पुराणों में मिलती है और ये हमें संकेत देती है कि हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग में चलना चाहिए, बुराई से कभी ना घबराएं, बुराई हमेशा हारेगी। तो जो होलिका दहन का पर्व है, यह पापों के दहन का पर्व है, नवजीवन के आरंभ का प्रतीक है ये पर्व। तो ये हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमें निगेटिविटी से दूर रहना है, अपने मन के निगेटिव भावों को हर साल इस होलिका में नष्ट करना है। कौन से ऐसे नकारात्मक भाव होते हैं, जैसे क्रोध है, क्रोध हमारा नुकसान करता है, ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार है, इन सब को हम होलिका की अग्नि में समर्पित कर दें और अपने मन में विनम्रता का भाव, सकारात्मकता का भाव लेकर अपने घर जाए और आगे के अपने जीवन को हमें सकारात्मक रूप से जीना चाहिए। इस तरह का संकल्प लें। तो होली का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर होलिका दहन में शामिल हों, क्योंकि थोड़ा सा समय निकाल कर जब आप होलिका दहन में जाएंगे तो साल भर के लिए वहाँ से पॉजिटिविटी एनर्जी लेकर आएंगे।
ये जो कथा है होलिका और भक्त प्रहलाद की, अनायास आपके मन में आ जाएगी और उसके चित्र आपको जलती हुई होलिका में अवश्य दिखने लगेगी। भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, अपनी कृपा, उनकी कृपा आपको मिलेगी। ठीक है, भगवान विष्णु की कृपा अवश्य मिलेगी। जो लोग होलिका दहन देखने जाएंगे, होली की परिक्रमा लगाएंगे, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार होली का पूजन करेंगे। तो जिस इलाके में जैसी परंपरा है, आप उस परंपरा को मनाते हुए पूजन अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। और आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हाइप का बटन जो है ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।